वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल MDR सर्वाइवल जर्नी एंड दिस इज़ विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं कितने गंदे हुए पड़े हैं और आजकल बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो रीज़न, मुझे अभी तक नहीं इसका पता है। क्योंकि पिछले कुछ महीने से तो ठीक था, लेकिन अभी इस महीने से काफ़ी ज़्यादा जो है हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके रिव्यूज़ पढ़े इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लाइक रिव्यूज़ डाले थे, उन्हें काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो आई थॉट क्यों ना एक ट्राई दिया जाए कि अपने बालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, डैंड्रफ है। तो उन्होंने मुझे जो है एक जो है हेयर ऑयल सजेस्ट किया है और एक जो पाउडर्स है कुछ वो सजेस्ट किया, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे मैं अप्लाई करी, मुझे फ़र्क पड़ा कि नहीं, ताकि अगर मुझे फ़र्क पड़ा है तो आप भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो बाद में। पर अभी जस्ट मैंने एक बार ही यूज़ किया है, तो उस टाइम जब मैंने यूज़ किया ना तो एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ। नहाते वक्त इतने, बाल धोते वक्त इतने ज़्यादा बाल निकले। जब बाल मैं कॉम करी थी बाद में तब भी बहुत ज़्यादा बाल निकले, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इचीनेस इतना होता है और बहुत ही लाइक ग्रीसी से हो जाते हैं बाल। तो बालों को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करना। मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट अब क्या करूँगी आगे से। मैं उस प्रोडक्ट को एक ट्राई दे रही हूँ कि मैं कर रही हूँ ट्राई कैसा है। मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ अभी। ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला ऑयल दिया उन्होंने, युगा नाम है इसका, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे डायरेक्शन बताइए यूज़ कैसे करना है इसको, एंड वार्निंग भी दिया हुआ है। यूज़ करना कुछ ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि इसमें ये कॉम जैसा लगा हुआ था, उसमें मैंने जो है छेद से कर दिए क्योंकि बंद थे ये। तो बस इसके थ्रू ही लगाना है ताकि अच्छी एब्जॉर्प्शन हो ऑयल की बालों में। इसको वैसे ही ऑयल लगाना है, रात के टाइम लगा लो और मॉर्निंग में धो लो। ओवरनाइट रखने के लिए इन्होंने कहा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। इन्होंने कहा है कि 2 टाइम लगाना है वीक में बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। मैं लगा रही हूँ, लेट्स सी। वैसे तो मैं संडे को लगाना था, बट मैं कुछ कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ इस चीज़ को। इसके अलावा ये वाला है पाउडर जो इन्होंने दिया हुआ है, इसको इन्होंने बताया है कि इसको यूज़ कैसे करना है। कि इसको बस 1 स्पून जो है दही में यूज़ करो। अगर दही है आपके पास तो दही में मिला लो, या फिर इसको आप मिला सकते हो रोज़ वाटर के साथ और अपने बालों में लगा लो। स्कैल्प पे लगाना है और जो आपकी बालों की टिप्स है उसमें भी लगा लो। मैंने एक बार लगाया है बस, अभी कुछ मैं बता नहीं सकती अभी इसके बारे में। अभी मैंने एक बार ही यूज़ किया हुआ है। अभी देखो ये निकलता है कि नहीं। ये जो इसकी कॉम है ये इसका सबसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये निकल नहीं रही है, मेरे को इतना जोर लगाना पड़ रहा है। अभी एक्चुअली मैं अभी वर्कआउट करके आई, इतनी पसीना पड़ा हुआ बालों में। वैसे निकाल लेती हूँ मैं, लगाना भी ज़रूरी है। और मम्मी होती लगाने के लिए, बट मम्मा भी है नहीं तो मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट पे होते हैं तो हमारे जो है बालों की ग्रोथ जो है रुक जाती है। मतलब किसी किसी केस में जिनको हेयर फॉल वगैरह होता है उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसके बाद जो अगर हम हेयर केयर अच्छे से करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट जो, तो हमारी जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है और अच्छे बाल हो जाते हैं। तो इसलिए अभी तो मेरी ग्रोथ ये है। अभी मैं स्मूथनिंग भी करवाई हुई थी, बट मैं यूज़ कर लेती हूँ ऑयल, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अभी पीछे 3-4 महीने तो बहुत ही लाइक रुका हुआ था, कुछ भी नहीं था, बट अब दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो क्यों, बरसात है शायद इसलिए, या फिर बट जो भी रीज़न है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल भी ठीक है, ऑयल भी यूज़ करने चाहिए, उसके साथ डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए। वो भी नहीं मैं आजकल रख पा रही हूँ, मे बी इस वजह से भी हो रहा हो, क्योंकि मैं वॉलनट वगैरह लेती थी पहले, अब वो मैं नहीं ले पा रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कैसे लूँगी मैं, इसलिए वो ले नहीं पा रही बिल्कुल भी। तो
वैसे जब मैंने इसको पिछली बार फर्स्ट टाइम इसको लगाया था उस टाइम मतलब हेयर फॉल तो हुआ था, लेकिन हेयर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट से हो गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसमें फ़र्क पड़ता है कुछ कि नहीं पड़ता है, आई डोंट नो। क्योंकि इनको इन प्रोडक्ट्स को ना ऑनेस्ट रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी अगर नहीं वर्क करे, चलो किसी केस में, कईयों के केस में नहीं भी वर्क करते हैं, बट आई डोंट नो वो फेक रिव्यूज़ होते हैं या क्या होते हैं, बट पूरा इंस्टाग्राम जो है वो अच्छे रिव्यू से भरा पड़ा था, 1 मंथ में ग्रोथ दिखा रहे थे वो। सो आई थॉट कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, बस इसीलिए मैं भी खुद पड़ी ट्राई करने के लिए। एक तो अपने बाल बचाने हैं, दूसरा एक पता लग जाएगा कि फेक है या नहीं है ये भी। तो मैंने तेल तो लगा लिया, बस अच्छे से मसाज कर दूं मैं एक, क्योंकि मसाज करेंगे तो तेल जो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। मसाज वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए मसाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, बट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज वाली, बहुत स्लोली मसाज मेरी हो गई। अपने से तो, अपने हाथों से तो इतनी होती, लेकिन मम्मी करे तो ज़्यादा भी हो सकती है। स्लोली से अच्छे सुकून से मिलता है। ये देखो हेयर फॉल कितना हो रहा है, ये देखो, इससे भी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा। नॉट श्योर कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं, बट मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी बहुत कम है, यहाँ दिख रहा है आपको। सो इसी के लिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो तेल तो मेरे बालों में लग गया है, अब मैं इसको बांध लेती हूँ। सो गाइस, तेल मैंने लगा लिया, मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी और फिर उसके बाद धो दूँगी मॉर्निंग में। तो मैं आपको बताऊँगी फिर, अगर मतलब थोड़ा सा भी 1% भी फ़र्क पड़ जाए, सेकंड वॉश में देखती हूँ, अगर नहीं पड़े तो एटलीस्ट 1 महीना तो देना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी असर भी नहीं करता ये। तो फिर आज के बाद मैं फिर 1 मंथ बाद इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट फिलहाल अभी मैं बताऊँगी कि बाल को धो के कुछ मेरे को असर फील हुआ कि नहीं हुआ। सो इसको ओवरनाइट रखने के बाद अपनी स्कैल्प पे लगाओ, अच्छे से मसाज करो। एक्चुअली इससे डैंड्रफ में फ़र्क पड़ता है और इचीनेस नहीं रहती है बालों में, गर्मी में होती है ना कहीं को, तो वो उससे फ़र्क पड़ जाता है। आई होप मेरे बाल भी झड़ना कम हो जाए, एटलीस्ट बंद ना हो सके। तो कुछ होता तो है, क्योंकि 3-4 महीने मतलब 1 महीना पहले जो है बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे, 1-2 बाल बड़ी मुश्किल से। एंड आई वाज सो हैप्पी, मैं क्या थैंक गॉड ये झड़ना बंद हो गया। लेकिन कहाँ फिर एकदम से पता नहीं, आई गेस मौसम और डाइट की वजह से थोड़ा मेरे को हुआ है, क्योंकि मेरी डाइट थोड़ा ठीक नहीं ले पा रही हूँ अभी। गर्मी होती तो उसमें खाना इतना खाया भी नहीं जाता, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी नहीं इतने खाए जाते, इसीलिए। और पानी का भी असर पड़ता है, जब आप किसी लोकेशन चेंज करते हो तो पानी का असर ज़रूर पड़ता है। वैसे तो मैं फिल्टर के पानी से ही धोती हूँ बाल अपने, कि पानी की वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो चुका है पहले बालों का। क्योंकि मेरा हेयर फॉल आफ्टर ट्रीटमेंट भी, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो उसके बाद स्टार्ट हो गया था, और ये वो 1.5-2 साल रहा था। 1.5-2 साल आप समझ सकते हो, मतलब एक्सट्रीम हेयर फॉल था वो। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी उस चीज़ से। उस टाइम सब बड़ा कुछ ट्राई कर लिया मैंने, बहुत ही कुछ ट्राई कर लिया, कोई फ़र्क ना पड़ा। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, देखो असर पड़ जाना चाहिए। बोलते हैं ना, अगर आप फेथ रखते हो किसी चीज़ में तो चीज़ हो जाती है, तो वही बात है। इसको लगा के इतनी ठंडक फील होती है ना, गर्मी इतनी है बालों में, ठंडा ठंडा दें, मज़ा ही आ जाता है।
दही तो वैसे भी, एक और बात बताऊँ, दही जो है बालों के लिए वैसे भी अच्छा है। चलो आप, ये तो मैं बताया हुआ तो लगा रही हूँ, लेकिन दही वैसे भी अच्छा है। जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म कर देता है। आपको पता है पुराने ज़माने में जो थे लोग, जैसे हमारी दादी वगैरह थे, वो लस्सी से ही बाल धोते थे अपना, लस्सी से वो बाल धोते थे और उनको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। ये तो हम हैं जो लोग शैम्पू ये वो यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में लोग प्योर चीज़ें यूज़ करते थे, इसीलिए मैं इसको पूरे को लगा देती हूँ बालों में। इस पे भी लगाना बाकी है। मैंने टिप्स पे भी लगा लिया। जो झड़ने झड़ते रहे, परेशान हो जाते हैं कई बार, तो मैंने लगा लिया है। इसको भी अच्छे से मसाज कर लो एक बार। मैं इसको बांध दूंगी और उन्होंने कहा 2 घंटे रखना, तो 2 घंटे रख के इसको भी धोऊंगी। देखते हैं, लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बालों को, ये थोड़े सही होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हेयर फॉल से परेशान हो चुकी हूँ अभी स्टार्टिंग ऑफ स्टिल। अगर टाइमली हम केयर करना शुरू कर दें तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी ये स्टेप लिया है। सो मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि सेकंड वॉश में है मेरी ये। फर्स्ट तो मैं शेयर करने लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत हेयर फॉल हुआ। दिल वैसे मेरा धक धक हो रहा था कि जब एक एक बाल टूटता है तो दिल ऐसे बाहर आता है, क्या हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट जो है उसका आपको शेयर करूँगी कि क्या फ़र्क पड़ा मेरे बालों में, और उसके बाद अब फिर मैं 1 मंथ बाद जो है रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरे बालों में कितना फ़र्क पड़ा है, पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। अभी इतना ना पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो है 1 मंथ बाद मैं रिव्यू शेयर करूँगी कितना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए एटलीस्ट आफ्टर मंथ। सो मेरी वीडियो में बने रहिए। आपको मैं हेयर वॉश करने के बाद आफ्टर 2 आवर्स जो है इसको हेयर वॉश करने के बाद आपको बताती हूँ क्या फ़र्क पड़ा क्या नहीं पड़ा। सो गाइज़ मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं आफ्टर 2 आवर्स रखने के बाद। तो हेयर फॉल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 0.1% भी नहीं मैं कह सकती अभी, बट अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़े या कुछ फ़र्क पड़ेगा। बट 1 मंथ बाद मैं बताऊंगी आपको कि फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। बट हाँ, मेरे बाल जो है थोड़े स्मूथ हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक पहले वाला। तब मेरे इतना स्मूथ नहीं था, क्योंकि स्मूथ नहीं कहते रफ हो गए हैं बाल, बट थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, स्मूथ हो गए हैं बाल। इसके अलावा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद जब मैं रिव्यू शेयर करूँगी। अगर फ़र्क पड़ा है तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी, अगर ना नहीं फ़र्क पड़ा तो ऑब्वियसली आई विल नॉट रेकमेंड। तो मैं पेज भी मेंशन कर दूँगी कौन सा पेज है, कौन सा प्रोडक्ट है। मैं इसलिए इसको ट्राई किया क्योंकि कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है और बहुत सारे रिव्यूज़ थे। तो आई वॉज क्यूरियस कि मैं ट्राई करूँ अपने बालों पे। सो और मैं आपको भी रेकमेंड करूँ। बट लेट्स सी, अभी देखो बहुत सारे बाल निकल रहे हैं, ऐसे हाथ भी लगा रही हूँ तब भी बाल निकल रहे हैं। मैंने बताया नहीं अभी कितने सारे बाल झड़े, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे खुद ही। दिल तो वैसे तेज़ी से धड़कता है जब बाल गिरते हैं, क्योंकि ये फेज़ मैं देख चुकी हूँ। सो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखते हैं 1 महीने बाद क्या फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज विल ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया तो फ़र्क पड़ा है कुछ चीज़ों से मुझे। तो बेसिकली मुझे अपनी डाइट सुधारनी, क्योंकि मेरी डाइट में मैं कुछ गड़बड़ी कर चुकी हूँ। गर्मियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं ले पाती हूँ। तो बट मैं अभी ट्राई करूँगी कि मैं वो चीज़ें ऐड करूँ, क्योंकि इंटरनली भी आपको हेल्दी होना पड़ता है। बाहर से ही आप शैम्पू लगा के ऑयल लगा के ही अपने बालों को हेल्दी नहीं रख सकते हो, आपको इंटरनली भी हेल्दी रखना पड़ता है। डाइट लेनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती जो बालों की अच्छी होती है। सो गाइस मिलते हैं एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो 1 मंथ बाद डलेगी रिव्यू इसका, बट मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी ऑब्वियसली। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस, बाय बाय, लव यू।